वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी जरूरी है। मफादात के लिए पॉलिसियां बनाने से मुल्क को नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम है। हम दरख्त उगा रहे हैं और नेशनल पार्क्स बना रहे हैं। हमें अपनी सोच बदलनी है और आइंदा नस्लों के लिए सोचना है। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए मसला बन चुकी है। तकरीर से खिताब। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को नई जला बख्शने वाले शहीद बुरहान वानी का आज 5वां यौम शहादत। भारतीय रियासती दहशतगर्दी भी जारी। काबिज भारतीय फौज ने मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में 2 और कलगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। मुस्लिम लीग नून ने आजाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियों का शेड्यूल जारी कर दिया। पार्टी लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी दौरा आजाद जम्मू कश्मीर में पार्टी क़यादत के हमरा होंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक अपना तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाजों पर अमेरिका के साथ शिराकतदार है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बात हो तो अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। वज़ारत दाखिला ने तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तुर्कम बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों के लिए जल्द लाहे अमल तय करेंगे। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 40 से 50 हजार अफराद का कोई रिकॉर्ड नहीं। 5 अगस्त के कवानीन वापस लेने तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स, आशियाना रेफरेंस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात एहतसाब अदालत के जज को दी। कहा, मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, नवाज शरीफ की निगरानी में बिजली के मंसूबे लगाए। हमारे दौर में बिजली वाफिर और सस्ती तरीन थी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन की वैक्सीन लगवा लेने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, अमेरिका और इंग्लैंड समेत दीगर मुमालिक के सफर पर पाबंदी का सामना। पाकिस्तान से बरूने मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को अब मॉडर्ना वैक्सीन के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी दूसरी खुराक के लिए कम अज कम 28 दिन का वक्फा लाजिम है। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,493 हो गई। मजीद 1,683 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 9,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 9,10,609 सेहतयाब, जबकि 24 घंटों में 50,531 कोरोना टेस्ट किए गए। मज़ीद कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 40,17,000 हो गई। मरीजों की तादाद 18,58,00,000 हो गई। अमेरिका में 6,21,873, बरतानिया में 1,28,301, भारत में 4,05,000, ब्राजील में 5,28,611, फ्रांस में 1,11,259, रूस में 1,40,041 और सऊदी अरब में 7,921 अमवात हो चुकी। गवर्नर पंजाब ने आप पाक अथॉरिटी के मंसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून और कोऑपरेटिव्स पंजाब राजा बशारत को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। कमेटी साफ पानी कंपनी के सासाजात, गाड़ियां और मुतालियाती और दीगर रिपोर्ट्स आप पाक अथॉरिटी को मुंतकली के मामलात हल करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा डेरा गाजी खान के दौरान अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए फराइज से गफलत पर 6 अफसरों को ओहदे से हटा दिया। कहते हैं अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला न करने वाले अफसरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं, जहां कोताही या गफलत नजर आई बगैर वक्त जाया किए एक्शन होगा।
अमान उल्लाह यासीन जई के इस्तीफे के बाद सदर ममलुकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़हूर अहमद आगा को नया गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। साबिक गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड अमान उल्लाह यासीन जई ने अपना इस्तीफा सदर ममलुकत को भिजवाया था। तहरीरी इस्तीफे में उन्होंने वजूहात नहीं लिखी। चंद माह कबल वजीर आजम इमरान खान ने अमान उल्लाह यासीन जई को इस्तीफा देने के लिए खत लिखा था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आने वाले दिनों में हर तरफ पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। आप कैसे कह सकते हो कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। रावलाकोट में बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। बोले कश्मीर की तारीख के ये सबसे अहम इलेक्शन है। जहां कश्मीरी का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हम किसी पुतली या सिलेक्टेड के तमाशे का हिस्सा नहीं। बिलावल की बातों से लग रहा है सिलेक्टेड बनने की कोशिशें जारी हैं। किसी न किसी तरीके से इक्तदार में आना चाहते हैं। पीपी चेयरमैन नून लीग पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो गलत काम करते हैं खुद दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में काफ लीग की क़यादत की मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। काफ लीग की वफ्द में परवेज इलाही, मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा शामिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शफकत महमूद की भी मुलाकात में शिरकत। आसिफ जरदारी कहते हैं मियां साहिब को मशवरा नहीं दूंगा, आना चाहें तो सत बिस्मिल्लाह, वगरना उनकी अपनी मर्जी। मियां साहिब का डोमिसाइल मजबूत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बिलावल अमेरिका के दौरे पर नहीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर में मजबूत जड़ें हैं। अस्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा हर माह उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब का दौरा करके अपना प्रोटोकॉल और ठाट बाट दिखाने जाते हैं। जनूबी पंजाब के वासियों को ना सूबा मिला और ना अरबों के फंड्स लगे नजर आए। बुज़दार हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात का मामला। शाहजेन बुगटी मुआवने खुसूसी मुकर्रर। विफाकी वजीर का दर्जा दिया गया। काबीना डिवीजन ने शाहजेन बुगटी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुआवने खुसूसी बराए हमांगी बलोचिस्तान तैनात किया गया। शहबाज गिल ने अपोजिशन को लफ्जी गोलाबारी के निशाने पर ले लिया। कहते हैं दुनिया ने कोरोना का मुकाबला किया मगर पाकिस्तान में हुकूमत को वबा के साथ अपोजिशन नाबी मूजी बीमारी का भी मुकाबला करना पड़ा और इससे पिछाड़ा। कोरोना से रिकवरी और मईशत की बेहतरी की खबरें मफाद परस्त टोले पर गिरा हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। इम्तिहानात का आगाज 29 जुलाई से अरबी, बिजनेस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन और जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग से होगा। मुल्क में बिजली की फ्राहमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हसर का ट्वीट। लिखा बिजली की तलब पर फ्राहमी 24,284 मेगावाट रही। बिजली की तरसील की सलाहियत में भी इजाफा। जुलाई 2018 में 20,811 मेगावाट बिजली की तरसील हुई। तरबेला डैम से बिजली की कम पैदावार के बावजूद रिकॉर्ड कायम किया गया। स्पीकर असद कैसर से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने स्पीकर को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की। मुल्क में जारी एहतसाबी अमल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा। मसला कश्मीर पर भी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। शाह महमूद कुरैशी का पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के अवाम के दिलों में पाई जाती है।
आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सी पैक बड़ी तरजीह है, अब फेज 2 में जा रहे हैं, मंसूबों पर काम रुका, ना सुस्त रवि का शिकार है। चीनी सरमायाकारों का एतमाद कम नहीं हुआ, किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक शाहान हक में नाटक में बोलने वाले कातलाना हमले में जाम बहक हो गए। इन पर जनाजे पर वापसी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गोली इनके सर में लगी। शाहान हाकमेन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक हाकमेन के साहिबजादे थे। दुबई की मसरूफ तरीन जबले अली बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज पर मौजूद कंटेनर में धमाका हुआ, जिसके बाद कंटेनर में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। धमाके की आवाज शहर भर में सनसनी गई, करीबी इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे लरज उठे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान में खूनरेजी और तबाही का इल्जाम तालिबान पर डाल दिया। कहते हैं तालिबान के सामने हथियार नहीं डालूंगा, इनके सामने हथियार डालने की कोई खुफिया डील नहीं है, हम इज्जत से रहते हैं, ये इज्जत और आबरू दिखाने का वक्त है। हेटी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सदर के घर पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि खातून अव्वल शदीद जख्मी हो गईं। रात की तारीकी में हस्पानवी जबान में बात करने वाले नामालूम मुसल्लह अफराद ने हेटी के सदर पर हमला कर दिया। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग से 53 साला जोवेनल मोइस के सर पर गोली लगी, जो कि उनकी हलाकत का बाइस बनी। पुलिस का ऑपरेशन, 4 अफराद हलाक, 2 अफराद को हिरासत में ले लिया।